आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। लाड़ जिले के लाड़ थाना क्षेत्र में एक गरीब, असहाय व समाज के दुबले कुचले लोगों के घर की बेटियों को अपनाते हुए उनका उज्जवल भविष्य बनाने का झूठा वादा कर उनकी तस्करी करने वाली महिलाओं के 2 गिरोह सक्रिय हैं। इसका खुलासा उस समय हुआ जब एक पखवाड़ा पहले लाड़ थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग तस्करों के चंगुल से छुटकर घर पहुंची। इसके बाद लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिछले वर्ष भी क्षेत्र के एक गांव में 80,000 रुपए में 11 साल की किशोरी को 48 साल के अधेड़ के हाथों बेचने का मामला सामने आया था। मामला उस समय खुला जब किशोरी मांग में सिंदूर लगाकर स्कूल पहुंची। किशोरी को इस हालत में देखकर प्रधानाध्यापक सकते में आ गए। इसी बीच किशोरी ने खुद पुलिस को सूचना दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी निरीक्षक तत्काल मौके पर पहुंचे और किशोरी से पूछताछ करना शुरू किए। जो जानकारी सामने आई वह हैरान करने वाली थी। आपको बता दें कि लाड़ थाना क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं के इस गिरोह का कार्य समाज के दुबले कुचले परिवार की भोली भाली लड़कियों को अच्छे और संस्कारी घर में शादी करने का प्रलोभन देकर पहले झांसे में लिया जाता है। एक पखवाड़ा पहले आई नाबालिग को भी 1 लाख रुपए में बेचा गया था। वह अभी भी सहमी हुई है। इससे पूर्व 24 जुलाई को मांग में सिंदूर डालकर स्कूल पहुंची नाबालिग ने बताया था कि गांव के एक व्यक्ति ने उसके माता पिता को अच्छे परिवार में शादी कराने का झांसा देकर 20 जून 2023 को 80,000 रुपए में हरियाणा के एक अधेड़ के हाथों बेच दिया था। पहले उसे जानकारी नहीं थी कि उसकी शादी किससे होगी। वहां 48 साल के एक व्यक्ति से उसकी शादी करा दी गई थी। इससे वह काफी आहत हुई थी और भाग निकलने का मौका तलाशने लगी थी। अवसर देखकर 18 जुलाई को वह भागकर देवरिया घर पर आई थी। किशोरी गांव के स्कूल में कक्षा 7 की छात्रा थी। इसके बाद वह जब स्कूल पहुंची तो मांग में सिंदूर देखकर हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में किशोरी की मां स्कूल पहुंची और उसे सबके सामने मारने पीटने लगी। लड़की ने किसी से मोबाइल लेकर पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस उसके माता पिता को थाने ले गई। उधर प्रधानाध्यापक ने बताया है कि किशोरी काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। इसके बाद तत्कालीन लाड़ थाना प्रभारी निरीक्षक ने तहरीर मिलते ही किशोरी को बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन आज तक उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। जालसाज महिलाएं अभी भी भोली भाली लड़कियों को बेचने का काम कर रही हैं। इसी तरह की एक घटना गोरखपुर के जंघा की किशोरी को झाड़ फूक कराने की बात कहकर लाड़ थाना क्षेत्र की रहने वाली महिलाओं के दूसरे गिरोह ने एक किशोरी की जबरन शादी करा दी थी। यह घटना 17 सितंबर 2023 की है। शादी के लिए किशोरी को एक युवक को दिखाया गया। शादी के लिए दिखाए जाने का आभास होने पर किशोरी ने छोटी उम्र होने की बात कहकर विरोध किया तो उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। किशोरी किसी तरह कमरे से भाग निकली और छत से कूदकर ग्राम प्रधान के घर पहुंची और सारी बातें उन्हें बताई। सूचना पर पहुंची पुलिस किशोरी को थाने लेकर पहुंची और उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। महिलाएं फरार हो गई थीं। पुलिस उन्हें आज तक पकड़ नहीं सकी। गिरोह की महिलाएं अभी भी सक्रिय हैं। स्थानीय पुलिस इन पर पूरी तरह से नकेल नहीं कस पा रही है। देवरिया सदर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली गोमती नगर कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में ARPF ने चेकिंग के दौरान एक ट्रॉली बैग में 18 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की है। इसकी कीमत 12,000 रुपए बताई जा रही है। रात को RPF सदर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में संदिग्ध व्यक्तियों व सामानों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान देवरिया स्टेशन पर पहुंची गोमती नगर कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन के कोच की संख्या A2 के बर्थ नंबर 47 के नीचे एक लावारिस हालत में ट्रॉली बैग मिला। बैग की सहायक उप निरीक्षक प्रकाश महतो व कांस्टेबल सत्येंद्र यादव और दीनानाथ ने चेक किया। जांच में हरियाणा निर्मित 18 बोतल रॉयल स्टेज प्रीमियम व्हिस्की बरामद हुई थी। इसकी कीमत 12,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस शराब जब्त कर मामले की जांच कर रही है। देवरिया जिले में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत BPL कार्ड धारकों के मृतक आश्रितों को जिला समाज कल्याण ने 666 परिवारों को इस वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ रुपए बांटे हैं। इसके तहत मृतक आश्रितों को 30,000 रुपए एक मुश्त रकम दी जाएगी। जिला समाज कल्याण ने चालू वित्त वर्ष में फिर 2 करोड़ रुपए की मांग की है। प्रस्ताव भेज दिया गया है। जल्द ही धन आ जाएगा। योजना का लाभ केवल उन्हीं गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गई है और परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है।
इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को प्रदान किया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर ये योजना है क्या। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना चलाई जाती है। इस योजना के माध्यम से यदि राज्य के किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा परिवार को 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। यदि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का मुखिया का किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आजीविका चलाने में दिक्कत होती है। परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आरंभ किया है। अब चलिए जान लेते हैं कि कौन कर सकता है इस आवेदन को। तो आपको बता दें कि आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होगी। योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के आवेदनकर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार की वार्षिक आय 4680 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। पात्र को बीपीएल कार्डधारी होना आवश्यक है। इस वित्तीय वर्ष में शासन से 2 करोड़ की फिर डिमांड की गई है। आवेदन की प्रक्रियाएं चल रही हैं। धन आते ही भुगतान कर दिया जाएगा। देवरिया में रस्सी से बांधकर युवक की पिटाई करने के मामले में पुलिस ने महिला की तहरीर पर 4 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। युवक की मां ने पुरानी रंजिश में बेटे को बांधकर पिटाई करने का आरोप लगाया है। वहीं चर्चा है कि युवक प्रेमिका से मिलने पहुंचा था, जहां उसके परिवार वालों ने उसे बंधक बनाकर रात को उसकी पिटाई कर दी थी। रामपुर बुजुर्ग बिहार राज्य के मैरवा थाना क्षेत्र के धरनी छापर चेक पोस्ट से उत्पाद विभाग की टीम ने एक लग्जरी कार से अंग्रेजी शराब बरामद की है। शराब तस्करों की टीम में एक महिला तस्कर सहित 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खुकुंद थाना क्षेत्र के एक गांव में एक विवाहिता की सुबह में पति और देवर ने पिटाई कर दी। विवाहिता का आरोप है कि पति घर वालों के कहने पर उसे प्रताड़ित करते रहते हैं। विवाहिता का नजदीक के अस्पताल में इलाज कराया गया। पीड़िता ने मायके वालों के साथ थाने पहुंचकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। लाड़ थाना क्षेत्र के भुड़ूसरी निवासी राहुल कुमार की गला दबाकर 27 जुलाई की सुबह हत्या कर शव फेंक दिया गया था। हत्या के 20 दिन बाद भी हत्यारोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। हत्यारोपी पहले लाड़ में आधार बनाकर अपना नाम बदल कर रह रहे थे। हत्या के बाद से वे फरार हैं और अपना ठिकाना बदल रहे हैं। पुलिस की माने तो नक्सलियों के इलाके में शरण लिए हैं। पुलिस जिन कातिलों की तलाश में जुटी है उसमें एक महिला भी है। उसके पति का निधन कुछ वर्ष पूर्व हो गया था। सूत्रों की माने तो झारखंड और लार इलाके के रहने वाले कुछ लोगों का आना जाना होता रहता था। चर्चा है कि राहुल भी आता जाता था। इसे भी जोड़कर देखा जा रहा है। बहरहाल पुलिस अपने स्तर से कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के कनकपुरा गांव में बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस मामले में पुलिस दोनों पक्ष के कई लोगों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि कनकपुरा गांव के रहने वाले तेज प्रताप सिंह पुलिस को दिए तहरीर में कहा है कि 11 अगस्त की रात करीब 8 बजे गांव के आद्या सिंह व अनुराग बच्चों के विवाद को लेकर दरवाजे पर चढ़ गए और गाली गलौज करने लगे। आरोप है कि वे लोग जान माल की धमकी देने लगे। ठीक उसी समय तेज प्रताप चौराहे से घर आकर गाड़ी खड़ा कर रहे थे। तभी उन लोगों ने गोल बंद होकर उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। उनके गले से सोने का चेन तोड़कर लेकर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। उधर दूसरे पक्ष के अनुराग की तहरीर पर पुलिस ने तेज सिंह सहित कई लोगों के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया है। देवरिया सर के अबूबकर नगर उत्तरी निवासी एक आभूषण की दुकान ने एक दुकान को करीब 12 लाख रुपए का सोने का आभूषण दिया था। इसको लेकर उस दुकानदार ने आभूषण विक्रेता को पैसा देने के लिए अपनी दुकान पर बुलाया था। इसके बाद धारदार हथियार से हमला बोल दिया। इसमें दुकानदार गंभीर रूप से चोटिल हो गया। उसकी तहरीर पर पुलिस ने 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। सलेमपुर नगर में जर्जर विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए करोड़ों रुपए की खर्च किए गए हैं।
इसके बावजूद कई वार्डों में जर्जर पोल और जर्जर तार से बिजली की आपूर्ति बहाल की जा रही है। इसको लेकर वार्ड के सभासदों ने एसडीएम को पत्र देकर ठीक कराने की मांग करते हुए कहा कि जर्जर पोल व तार के चलते आए दिन ब्लास्ट की समस्या बढ़ती जा रही है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसी स्थिति में उसे तत्काल ठीक कराई जाए। भटनी थाने से ड्यूटी करके देर रात घर जा रहे चौकीदार को कुछ बदमाशों ने लूट लिया। बदमाशों ने उससे बाइक, मोबाइल और नकदी लूट लिए। 4 की संख्या में बदमाशों ने सुनियोजित ढंग से रात के करीब 11 बजे बनकटा शिव गांव के पास रास्ता पूछने के बहाने चौकीदार को रोका और जान से मारने की धमकी देकर लूटपाट कर लिए। शिकायत पर पुलिस ने 4 बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये थी देवरिया की खास खबर। नमस्कार।